कैलाश पर्वत, बर्फ से ढके शिखर, चारों ओर शांति, केवल मंदाकिनी की धारा की मधुर ध्वनि। भगवान शिव अपने गहन ध्यान में लीन हैं। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है। उनके चारों ओर नंदी और गढ़ बैठे हैं। माँ पार्वती अपने सौम्य स्वरूप में मनमोहक मुस्कान के साथ फूल चुन रही हैं। दृश्य ऐसा है जैसे पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया हो। गणेश और कार्तिकेय खेल रहे हैं। माँ पार्वती उन्हें देख हंस रही हैं। शिव धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं और अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं। सब कुछ एकदम स्वर्गिक है, हंसी, खुशियां और प्रेम। पार्वती अचानक शिव से पूछती हैं, स्वामी, क्या आप सचमुच मुझे उतना ही मानते हैं जितना आप ध्यान और तपस्या को? शिव मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ कहे बिना मौन रह जाते हैं। मौन जो पार्वती के हृदय में एक हल्की कसक छोड़ देता है। पार्वती सोचने लगती हैं, कहीं स्वामी मुझे केवल पत्नी मानते हैं? क्या उनका सारा प्रेम केवल तप और योग में है? उनके मन में हल्की हल्की शंका जन्म लेती है। एक दिन पार्वती ने शिव से कहा, महादेव, आप सृष्टि के स्वामी हैं, सबका कल्याण करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पत्नी के रूप में मेरा क्या स्थान है? शिव गंभीर होकर बोले, पार्वती, तुम्हें प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों है? तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। लेकिन पार्वती के मन को ये उत्तर संतुष्ट नहीं करता। पार्वती कुछ कठोर स्वर में कहती हैं, आपके लिए तप ही सब कुछ है। मेरे भाव, मेरी भावनाएं, मेरी चाहतें सब महत्वहीन हैं। शिव चुप रहते हैं। चुप्पी कभी सबसे बड़ी चोट बन जाती है। पार्वती का क्रोध फूट पड़ता है। वो शिव से कहती हैं, आपके लिए मैं केवल एक छाया मात्र हूँ। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ये कहते ही वो कैलाश से प्रस्थान कर जाती है। सारा वातावरण दुखी हो उठता है। गणेश और कार्तिकेय रो रहे हैं। नंदी और गण व्याकुल है। शिव अब भी मौन है, लेकिन उनके नेत्रों में गहन पीड़ा झलक रही है। पार्वती हिमालय की गुफाओं में चली जाती हैं। वो रोती हैं, सोचती हैं, क्या मैं केवल एक देवी हूँ या एक पत्नी जिसकी भावनाएं अनदेखी कर दी गईं? उनका हृदय भरा हुआ है, लेकिन उनका प्रेम अब भी अटूट है। शिव ध्यान में बैठ जाते हैं। अंदर से आवाज आती है, महादेव, आप तो जगत पिता हैं, लेकिन क्या आपने कभी जगत माता के हृदय की पीड़ा को समझा? शिव को अपनी भूल का आभास होता है। जब शिव पार्वती दूर होते हैं तो प्रकृति भी विचलित हो जाती है। फूल मुरझा जाते हैं। नदियां रुक रुक कर बहने लगती हैं। देवगण भी चिंतित हो उठते हैं। गणेश और कार्तिकेय माँ के पास जाते हैं। गणेश कहते हैं, माँ, आप और पिताजी का झगड़ा देखकर हमें बहुत दुख होता है। आप दोनों अलग हैं तो ये संसार भी अधूरा है। पार्वती का हृदय पिघलने लगता है। शिव पार्वती के पास आते हैं। वो कहते हैं, पार्वती, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी शक्ति हो। पार्वती की आंखें भर जाती हैं। पार्वती शिव से कहती हैं, स्वामी, मैं भी क्रोध में बहक गई थी। सत्य तो यही है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। वातावरण फिर से मंगलमय हो उठता है। कैलाश पर फिर से हंसी, प्रेम और शांति का माहौल लौट आता है। गणेश और कार्तिकेय नृत्य करते हैं। देवता आनंद मनाते हैं। कभी कभी संबंधों में विवाद होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम, धैर्य और समझ ही हर बंधन को अटूट बनाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती भी यही सिखाते हैं। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति